संजू 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 सैमसन जनाब, नाम है एतमाद का। 160 टोटल किया है, उसमें से 10 छक्के संजू सैमसन के, और जिस तरीके की हिटिंग की है, रेंज ऑफ शॉट जो है वो इमेंस है भाई। संजू ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी की है, लेकिन साउथ अफ्रीका में खड़े होकर T20 मैच में अगर आप सेंचुरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी वाह तो। Another embarrassing loss for South Africa and obviously हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। ये तो पता लग गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग हिंदुस्तान के 200 रन में सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है। संजू सैमसन अकेला लॉर्ड वॉरियर, मार के माशाल्लाह माशाल्लाह। रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक T20 100s, and he is not only the first Indian, he is also the only Indian to hit the fastest century against South Africa in T20 format. खेल के गया ना तबाही बल्लेबाजी, मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर, कोई मजाक है? T20 में खास तौर पे बहुत मुबारक हो संजू को। जितना क्रिटिसिज्म, जितनी आहू बका, जितनी शोर शराबा, जितनी प्रोटेस्ट, जितना लोगों की डिमांड, फैन फॉलोइंग इस आदमी के साथ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो इससे पे करना था, और जहां मौका मिला वहां थोड़ा थोड़ा करता हुआ जरूर आया। मगर ये कि बैक टू बैक सेंचुरी मार देना और उसके बाद एक अगले T20 में नहीं पता कि संडे को फिर कार्रवाई डाल दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है सूट कर गया उसको। मगर although South African bowlers wasn't that bad, but it was संजू सैमसन जिसने उनकी लाइन और लेंथ को हिला दिया। 50 बॉलों में 107 रन, और अगर संजू सैमसन की प्रोग्रेशन देखें आप कि शुरू के 27 बॉलों में 50 रन आए और अगली 20 बॉलों में 50 रन आए, 47 पे इसने 50 किए। सो इट शोज कि वन इज नॉट इवन बीइंग सेल्फिश। संजू सैमसन तुम चीज क्या हो, और बिल्कुल कंडीशंस अलग है। ऐसी वैसी कंडीशन यहाँ पे बॉल पेस के साथ आ रहा है, लेकिन आपने देखा उसका स्टाइल, उसका संजू सैमसन बांग्लादेश की T20 से लेके साउथ अफ्रीका के फर्स्ट T20 तक संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं ले रहा। संजू सैमसन जो कि काफी रडार में थे, काफी इनको चांसेस मिले, टुकड़ों में मिले। एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए कहा जाता है इसके पास रेंज और स्ट्रोक्स की भरमार है, क्या गट्सी प्लेयर है, लेकिन जब इसको चांसेस मिलते थे डिलीवर नहीं कर पाता था। लेकिन गौतम गंभीर की जब मैनेजमेंट आई, गौतम गंभीर ने रियलाइज किया कि संजू सैमसन का जो सही पोटेंशियल है शायद वो ओपनिंग स्लॉट के अंदर है। और बांग्लादेश के तीसरे T20 से जो फाइंडिंग मिली, और तीसरे T20 में 111 रन की इनिंग्स खेली थी संजू सैमसन ने। इंडिया ने रिकॉर्ड 297 रन बनाए थे। T20 के बाद दूसरा T20 आया, संजू सैमसन तो वैसे शुरू हुआ जैसा वो बांग्लादेश के खिलाफ था। पिच हैज नॉट टू मच टू ऑफर, और एक साइड की बाउंड्री भी बड़ी छोटी है, लेकिन संजू सैमसन ने भाई इतने लंबे छक्के मारे कि 70 मीटर की बाउंड्री भी होती तो भी वो क्रॉस करते। पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक T20 100s, and he is not only the first Indian, he is also the only Indian to hit the fastest century against South Africa in T20 format. जो फ्लो संजू सैमसन को मिला वैसा फ्लो किसी और को नहीं मिला। बट संजू सैमसन, माय मैन, व्हाट अ scintillating innings that he has played, yet another time that too in front of साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप, जो कि बांग्लादेश बॉलिंग लाइनअप से अपनी होम कंडीशन पे काफी ज्यादा थ्रेट है। लेकिन संजू सैमसन ने पीछे पलट के नहीं देखा। यही होता है ना जब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दे। ऑल्दो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स वाजंट दैट बैड, बट इट वाज संजू सैमसन जिसने उनकी लाइन और लेंथ को हिला दिया। 50 बॉलों में 107 रन, और अगर संजू सैमसन की प्रोग्रेशन देखें आप कि शुरू के 27 बॉलों में 50 रन आए और अगली 20 बॉलों में 50 रन आए, 47 पे इसने 50 किए। सो इट शोज कि वन इज नॉट इवन बीइंग सेल्फिश। मतलब संजू सैमसन ने बैक टू बैक दोनों सेंचुरियों में यही खास चीज दिखाई कि संजू सैमसन ने पहले वाले गेम में भी और अगले वाले गेम में भी, दोनों में सबसे बड़े जो कॉमन फैक्टर थे, वो दोनों में कॉमन फैक्टर ही ये थे कि संजू सैमसन पुश द पेडल व्हेन इट रिक्वायर्ड द मोस्ट। 27 बॉलों में 50 करने के बाद उसने अगली बॉल 20 बॉलों में 50 मारी, यानी पहले सेट ऑफ 50 को और नेक्स्ट सेट ऑफ 50 को उससे भी ज्यादा तेज किया। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक जो बंदा है वो यहाँ सेल्फिश नहीं हो रहा, वो यहाँ ये नहीं सोच रहा कि मैं अपने लिए रन बना। संजू ने बहुत जबरदस्त सेंचुरी की है, संजू सैमसन ने बहुत ही बढ़िया बारी खेली। और साउथ अफ्रीका में खड़े होकर T20 मैच में अगर आप सेंचुरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी वाह तो होगी। हाईलाइट ऑफ द डे जो है वो संजू सैमसन है, 10 छक्के, और मेरे में यार ये कंसिस्टेंट, ये दूसरी सेंचुरी है उसकी, बैक टू बैक सेंचुरी मारने वाला शायद ये मेरे में पहला इंडियन बन गया है T20 में। खास तौर पे बहुत मुबारक हो संजू को। जितना क्रिटिसिज्म, जितनी आहू बका, जितनी शोर शराबा, जितनी प्रोटेस्ट, जितना लोगों की डिमांड, फैन फॉलोइंग इस आदमी के साथ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो इससे पे करना था, और जहां मौका मिला वहां थोड़ा थोड़ा करता हुआ जरूर आया। मगर ये कि बैक टू बैक सेंचुरी मार देना और उसके बाद एक अगले T20 में नहीं पता कि संडे को फिर कार्रवाई डाल दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है सूट कर गया उसको। मगर जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले, तो फिर वो टोटल पे आपको फर्क नजर आ रहा होता, मगर संजू ने करार नहीं लिया। इससे अपना एक तो रिकॉर्ड बेहतर किया। T20 100 मारने का मेरे में शायद 49 या 50 बॉल्स के ऊपर है, पहला वाला 100 जो उसने मारा है। मगर ये जो 100 है उसका, ये टाइम डिसाइडर है। मतलब ये डिसाइड करना था संजू सैमसन ने इस सीरीज के ऊपर कि यार ये सेना में जाके किस अंदाज से परफॉर्म। संजू सैमसन जनाब, नाम है एतमाद का। मुसलसल दूसरे मैच में, लास्ट मैच जब खेला था 297 वाला, उसमें भी आपको याद है कि 235 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बनाई थी।
तो आज भी इनिंग्स में 10 छक्के शामिल हैं। 160 टोटल किया है, उसमें से 10 छक्के संजू सैमसन के। और जिस तरीके की हिटिंग की है, रेंज ऑफ शॉट जो है वो इमेंस है भाई इस पे। लेकिन जो इसने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो छक्का मारा, क्या ही खूबसूरत टाइमिंग थी उसकी, क्या ही लाजवाब टाइमिंग थी। तो भाई साहब, ये बंदा जो कि इतने अरसे से क्या क्या कि जी संजू सैमसन स्पेशल टैलेंट है, उसको चांस मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको एक्सटेंडेड ड्रॉप मिलना चाहिए। तो देख लीजिए कमाल, पिछले मैच में भी 100 और आज में भी 100, और वो आउट होके गया है, रन ही रुक गए हैं। अगर आप बोलेंगे जी एक बाउंड्री ठीक है, एक साइड की बाउंड्री छोटी है, 60 मीटर से कम है, तो सबके लिए है। जैसे ही वो आउट होके गया, रन की रफ्तार बिल्कुल मध्यम से हो गई है, एंड पे उस तरह की हिटिंग भी नहीं हो सकी। तो संजू सैमसन 10 छक्कों के साथ ये इंडिया का टॉप का बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन। बस इसको लॉक कर देना चाहिए कि भाईजान T20 में अब अगर कोई विकेट कीपर होगा वो इंडिया का, तो वो संजू सैमसन होगा। इस बंदे में दम है, ये 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा और ये उससे ऊपर भी जाएगा। वो बेहतरीन किस्म की इसके पास जो शॉट्स हैं, वो एक से बढ़ के एक बढ़िया शॉट्स। 10 छक्के, पिछले मैच में 8 छक्के मारे थे बांग्लादेश के खिलाफ, और ये फास्टेस्ट इसने इंडिया की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की आज, फास्टेस्ट बाय एनी इंडियन। ऐसा लग रहा था कि शुभम गिल का रिकॉर्ड तोड़ देगा, 124 नॉट आउट जो हाईएस्ट इंडिया की तरफ से हैं। रेंज ऑफ शॉट्स इमेंस, स्पिनर्स वो बेचारे उनके जितने भी बॉलर्स थे, क्या पुराने बॉलर, क्या नए बॉलर, क्या डेब्यूटेंट, किसी एक को भी नहीं बख्शा, किसी एक को भी नहीं बख्शा, और इतनी शानदार हिटिंग की है, मजा आ गया। और ये बंदा ऐसा है कि जब ये बैटिंग कर रहा हो, प्लीजिंग टू द आई, देख के मजा आता है कि जो भी शॉट्स हैं, ऑफ साइड के बाहर की लाइन पकड़ी है तो उधर से चौके मारे हैं, उधर से छक्के मारे हैं। स्पिनर्स की लाइन को तो इतना जल्दी जज करके, और कई गेंदों पर जो मिड विकेट पे छक्के उठा के मारे हैं, कई गेंदें बीच में ऐसी थी कि जो कि शॉर्ट बॉल भी नहीं थी, इतना ठप्पा पीछे भी नहीं था, फिर भी उसकी लाइन और लेंथ को जांच के और बेंट होके थोड़ा सा गेंद को वहां से उठाना, यह स्पेशल टैलेंट की बात है भाई। और वो उठा के जो मिड विकेट पे छक्के मारे हैं, वो शानदार, वो बेहतरीन, वो जानदार। तो मजेदार किस्म का इसने आज जो फिर डिस्प्ले किया, और दूसरों की निस्बत ये कोई डिफरेंट लेवल पे नजर आ रहा था। मेजॉरिटी ऑफ हिज शॉट्स जो है वो ये मैरिट पे भी खेलता है और अपने शॉट्स भी क्रिएट करता है, लेकिन वो वाली फीलिंग और वो एहसास नहीं होता कि ये अभी आउट होके गया, कि अभी आउट होके गया। तो ये एक शानदार किस्म टॉप लेवल की पावर हिटिंग एबिलिटी along with this sense and थॉमस और 107 इसके अंदर संजू बाबा क्या भाई साहब, इस बंदे ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी जो लास्ट T20 मैच इसने खेला था। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के मारे थे एक ओवर के अंदर, और आज संजू सैमसन ने फिर से सेंचुरी मारी, फिर आउट क्लास सेंचुरी मारी, जो कि जिसके लिए वो फेमस होता है। उसकी सेंचुरी हो चुकी हुई थी, उसने 12वें 13वें ओवर में सेंचुरी कर ली हुई थी। उसके बाद इंडियन टीम ने स्लो तो खेला, लेकिन जो संजू सैमसन खेल के गया ना, तबाही बल्लेबाजी, मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर, कोई मजाक है? T20 के अंदर लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी मारना किसी ने मारी है? नहीं, आई थिंक नहीं मारी किसी ने। यार सही बात है, T20 क्रिकेट के अंदर लगातार 2 मैचेस के अंदर सेंचुरी मारना, वो भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। संजू सैमसन तुम चीज क्या हो? और बिल्कुल कंडीशंस अलग है, ऐसी वैसी कंडीशन, यहाँ पे बॉल पेस के साथ आ रहा है, लेकिन आपने देखा उसका स्टाइल ही चेंज हुआ। उसने ऐसा ऐसी जात का छक्का मारा संजू